हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेवऑप्स विद अशोक। दोस्तों, लिनक्स फॉर डेवऑप्स सीरीज का ये हमारा 11वां वीडियो है। और अभी तक दोस्तों हम मोर देन 40 कमांड जो है कवर कर चुके हैं अपनी इस सीरीज में। तो अगर वो वीडियोस दोस्तों आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप एक बार जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था अपने DI एंड विम एडिटर के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और कमांड्स के बारे में, जो है हमारी नैनो कमांड, फ्री कमांड, मेक डायरेक्टरी कमांड, रिमूव डायरेक्टरी कमांड और RM कमांड। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपली डालता हूँ नैनो और मेरा फाइल नेम। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो या माई फाइल, माई फाइल, ठीक है। तो ये मेरा जो है दोस्तों नैनो एडिटर ओपन हो चुका है। इसमें दोस्तों हमारा कोई भी मोड नहीं होता। अब जैसे ही आपका एडिटर एडिटर ओपन होता है, आप उसमें कुछ भी जो है टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे डाटा एंटर कर देता हूँ अपनी फाइल के अंदर और फिर देखते हैं हम इसके साथ क्या क्या ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने अपनी फाइल एडिट कर ली है, ठीक है। और सिमिलरली दोस्तों, अब इस फाइल को अगर आपने देखो सेव करना है तो आप कैसे करोगे। तो नीचे देखो आप, यहाँ पे हमारे पास कुछ बटन जो है हाईलाइट हो रहे हैं, देखो दोस्तों। ये जो यहाँ पे आपके पास ये कैप आ रही है, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल की, ठीक है। तो राइट आउट के लिए देखो मेरे पास क्या की है। तो मैं अगर कंट्रोल और ओ प्रेस करता हूँ, कंट्रोल और ओ, तो मेरी जो फाइल दोस्तों है ये सेव हो जाएगी। देखो, ये मुझसे पूछ रहा है फाइल नेम, तो मैं अभी के लिए सिमिलर फाइल नेम डाल देता हूँ, ठीक है। देखो, तो मेरी फाइल जो है देखो सेव हो चुकी है। अब नीचे देखो, यहाँ पे दोस्तों एग्जिट के लिए दिखा रहा है कंट्रोल एक्स। तो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल एक्स, तो मैं अपनी फाइल से देखो बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। मैं कैट कमांड से अपनी फाइल को एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी फाइल के अंदर दोस्तों डाटा जो है वो आ चुका है। तो मैं दोबारा अपनी फाइल को एडिट करता हूँ, ठीक, और यहाँ पे डालता हूँ माई फाइल नेम, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे दोबारा क्या करोगे, मैं इस फाइल के अंदर कुछ और डाटा एडिट कर देता हूँ। देखो, हेलो न्यू लाइन एडिट, ठीक है। तो अब देखो, मैं यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पे एज इट इज एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है, तो दोस्तों ये जो मेरी एग्जिस्टिंग फाइल है उसी में मेरा डाटा जो है इसको राइट कर देगा ये, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया टू, तो ये माई फाइल टू नाम से एक दूसरी फाइल क्रिएट कर देगा। और मेरा जो भी न्यू डाटा मैंने ऐड किया है वो मेरा पुरानी फाइल में सेव नहीं होगा, वो मेरा इस न्यू फाइल में सेव होगा। तो मैं सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल, देखो, सेव फाइल अंडर डिफरेंट नेम, यस, ठीक है, और कंट्रोल एक्स। देखो, इसने दोस्तों मेरी यहाँ पे दूसरी फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट कर दी है, देखो, ठीक है। देखो, इसके अंदर मेरा जो है वो न्यू डाटा आ चुका है। और जो मेरी माई, उसके अंदर दोस्तों हमारा वो डाटा नहीं आया है, ठीक है। तो मैं अपनी खोल लेता हूँ, माई खोल लेता हूँ, इसमें डाटा हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, अब इसके क्या क्या ऑपरेशंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको ये लाइन कट करनी है तो यहाँ पे सिंपली आप प्रेस करोगे कंट्रोल के, ठीक है। और पेस्ट करने के लिए दोस्तों आप यूज करोगे कंट्रोल यू, ठीक है। मुझे कैसे पता लगा, ये देखो नीचे यहाँ पे कट के लिए है कंट्रोल के और पेस्ट के लिए है यहाँ पे कंट्रोल यू, ठीक है। और दोस्तों, ये जो हमारी अपर की है ना, ये अपर एरो बन रहा है ये कैप की, ये हमारी होती है, ये हमारा होता है कंट्रोल बटन, ठीक है। तो कट पेस्ट हमने देख लिया। अब देख लेते हैं हमारा इसमें कि हमें सर्च कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों, उसके लिए हमारे पास वर्ड आता है कि शॉर्टकट आता है कंट्रोल डब्ल्यू, सर्च के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ हेलो, ठीक है। देखो, मैंने हेलो प्रेस किया तो इसने मेरे वर्ड को जो है सर्च कर लिया। अब यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा अल्ट डब्ल्यू, देखो, पूरी फाइल के अंदर सर्च करने के लिए, ठीक है। तो फाइल के अंदर सर्च करने के लिए आप यूज करोगे कंट्रोल डब्ल्यू। और जैसे ही आपका कीवर्ड मिल जाए उसे पूरी फाइल में ढूंढने के लिए आप प्रेस करोगे अल्ट डब्ल्यू, ऐसे अंदर फाइल के अंदर दोस्तों चलने के लिए, ठीक है। तो ये हमने फाइंड भी देख लिया और सर्च भी देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे लास्ट में, जो हमारा होता है फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। तो देखो, फाइंड एंड रिप्लेस का आप देखो, यहाँ पे एक देखो ये देखा है, मैं रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट आपका वो है कंट्रोल और हमारा बैक स्लैश, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेलो को रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है, वर्ल्ड के साथ WORLD, ठीक है। देखो,
अब देखो अगर मैं यहाँ पे वाई प्रेस कर देता हूँ दोस्तों, तो ये मेरा 1 बाय 1 करेगा, देखो ऐसे। ठीक है। अगर मैं वहाँ पे देखो और क्या ऑप्शन था, अब मैं वर्ल्ड को यूज़ करना चाहता हूँ हेलो में, तो मैं अब वर्ल्ड को रिप्लेस कर लेता हूँ हेलो में। ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपली ए प्रेस कर दूंगा, पहले मैंने प्रेस किया था वाई, तो ये जो है मेरा 1 बाय 1 रिप्लेस कर रहा था। बट मैं अगर अभी सिंपल ए प्रेस कर देता हूँ, तो ये जहां जहां पे मेरा वर्ल्ड है पूरी फाइल्स में, ये उसको एक बार में ही रिप्लेस कर देगा, देखो सी। देखो उसने जहां जहां पे भी पूरा वर्ल्ड था मेरी फाइल में, उसने इसको हेलो में रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। तो दोस्तों एक बार समराइज करा देता हूँ, हमने अब क्या देख लिया है। हमने दोस्तों फाइंड और रिप्लेस देख लिया है, लाइन फाइल के अंदर सर्च कैसे करना है वो देख लिया है। ठीक है। कट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, हमने ये देख लिया है। ठीक है। तो दोस्तों देखो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, आप इस फाइल के अंदर जो है आप किसी और फाइल से जो है यहाँ पे डाटा भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार एग्जिट करके जो है बाहर आ जाता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है। और मैं इसके अंदर डालता हूँ डाटा ऑफ न्यू टी एक्स टी फाइल। ठीक है, कंट्रोल डी। तो दोस्तों मेरा डाटा देखो यहाँ पे आ चुका है न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर। ठीक है। तो मैं अब नैनो के अंदर चलता हूँ, नैनो, और मेरी माई फाइल टू। ठीक है। अब दोस्तों मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जो डाटा मेरा अभी मैंने डॉट टीएक्सटी के अंदर बनाया है, मैं वो डाटा अपना जो है इस फाइल के अंदर जो है ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों सिंपली आपने यूज करना है कंट्रोल आर। ठीक है। और आपकी फाइल का नाम जो मैं भूल गया हूँ, तो मैं एक बार दोस्तों फाइल का नाम देख लेता हूँ क्या था। तो मेरी फाइल का न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है। तो फाइल का नेम यहाँ पे है न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। अब दोस्तों देखो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो जो मेरा डाटा न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर है, वो डाटा मेरा इस फाइल के अंदर आ जाएगा, देखो देखो आ गया। तो दोस्तों आप ऐसे जो है किसी और फाइल का डाटा भी आप जो है इसके थ्रू आप जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों ये आपका डाटा जो है इंपोर्ट हो गया हमारा इस फाइल में। ठीक है। अगर आपको जंप करना है देखो किसी लाइंस पे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जंप करना चाहता हूँ मेरा फोर्थ लाइन पे, देखो तो मैं यहाँ पे कंट्रोल और बैक स्लैश प्रेस करूंगा और लाइन नंबर 4। ठीक है। तो देखो मेरा ये फोर्थ लाइन पे जो है मेरा कर्सर जो है वो जंप कर चुका है। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना भूल गया था। दोस्तों जैसे हम नैनो के अंदर किसी फाइल से डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, दोस्तों वो चीज आप विम और वीआई एडिटर के अंदर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों नैनो एडिटर के बारे में इतना ही। तो मैं करता हूँ एग्जिट। ठीक है। ठीक है। तो देखो मैं एक यहाँ पे सिंपली फाइल कर, या मेरी एक फाइल यहाँ पे पड़ी है ये न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है। और मैं एक बीम के, तो मैं एक बीम के थ्रू फाइल बनाता हूँ यहाँ पे न्यू फाइल के नाम से। ठीक है। और दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ पर इंसर्ट मोड में। ठीक है। और इंसर्ट में मोड में नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पे आपके कमांड मोड में ही रहना है। तो यहाँ पे कोलन आर। ठीक है। और फाइल का नाम न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है। देखो आपका डाटा जो है इस ब्लैंक फाइल में आ चुका है। तो दोस्तों कोलन और आर ऑप्शंस के साथ जो है आप विम और वीआई के अंदर भी आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी फाइल से। बट दोस्तों ये चीज मैं आपको उस वीडियो में यार दोस्तों एक्सप्लेन करना भूल गया था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है। तो दोस्तों हमने वीआई के बारे में देख लिया, और नैनो कमांड के बारे में, या हमने नैनो एडिटर के बारे में भी अब देख लिया है। ठीक है। तो मैं इसको बंद करता हूँ, और अब देख लेते हैं दोस्तों हम अपनी आरएम कमांड के बारे में। ठीक है। देखो दोस्तों आरएम की फुल फॉर्म होती है हमारा रिमूव। ठीक है। देखो मैं अगर सिंपली यहाँ पे प्रेस करता हूँ आरएम माई फाइल, ठीक है, तो इसने देखो मेरी फाइल को जो है रिमूव कर दिया यहाँ पे, देखो ये। ठीक है। अब आरएम हाइफन आर, तो दोस्तों ये आर यहाँ पे कब यूज होता है, रिकर्सिवली, जब आपका जो है फाइल के अंदर फाइल्स या डाटा के अंदर डाटा बना होता है। ठीक है। ये हम बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली भी लिखता हूँ आरएम हाइफन वी। देखो ये क्या करेगा, ये जो फाइल रिमूव करेगा उसको मेरे को वर्बस मोड में दिखाएगा कि भाई मैंने ये फाइल जो है तेरी रिमूव किया, देख ये। ठीक है। और आर एम हाइफन एफ,
दोस्तों ये ऑप्शन हमारा होता है फोर्सफुली किसी भी फाइल को करने के लिए। ठीक है, ऐसे। तो दोस्तों आरएम हमारी किसी फाइल्स को भी रिमूव कर सकती है। ठीक है, आपकी फाइल्स एम्प्टी है चाहे नॉन एम्प्टी फाइल्स हैं, ठीक है, या फिर आपकी एम्प्टी डायरेक्टरी है उसको भी ये रिमूव कर सकती है। और दोस्तों अगर आपकी डायरेक्टरी में डाटा है या मल्टीपल्स डायरेक्टरी आपकी इंक्लूड है डायरेक्टरी के अंदर, तो ये रिकर्सिवली उनको भी डिलीट कर सकती है, जो हम थोड़ी ही देर में अभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों अब देखो बात करते हैं हमारी mkdir कमांड के बारे में। तो दोस्तों mkdir कमांड जो हमारी होती है मेक डायरेक्टरी। तो मैं आपको दिखाने के लिए क्या करता हूँ, एक बार डेस्कटॉप पे चलता हूँ। ठीक है, और मैं सिंपली देखो यहाँ पे करता हूँ रन। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे डालता हूँ mkdir, और मैं एक dir नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ। देखो, देखो क्रिएट हो गई। ठीक है, ये दोस्तों मेरी एक एम्प्टी डायरेक्टरी जो है क्रिएट हुई है। देखो, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं mkdir, मैं यहाँ पे बना सकता हूँ dir2, और मेरे को अगर मल्टीपल डायरेक्टरी दोस्तों बनानी है तो मैं मल्टीपल्स नाम भी यहाँ पे दे सकता हूँ। देखो dir3, dir, सॉरी dir3, dir4। देखो, आप ऐसे भी जो है नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तीसरा मेथड क्या है, देखो mkdir। अगर दोस्तों मेरे को लेट्स सपोज को मेरे को 1000 डायरेक्टरी बनानी है, तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे टाइप करोगे जैसे यहाँ पे 1dir, तो या दोस्तों फिर आप फॉर लूप यूज करोगे? नहीं, उसके लिए दोस्तों देखो एक शॉर्टकट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो यहाँ पे सिंपली क्या डालो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अशोक। ठीक है, और अशोक की मैं यहाँ पे लेट्स सपोज करूँ 10 डायरेक्टरी जो है बनाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे mkdir, ठीक है, अशोक, और ये ब्रैकेट के अंदर दोस्तों ये ऐसे, यहाँ पे मैं अभी अभी 10 ही बना रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे जो है दोस्तों आप बहुत सारी जो है डायरेक्टरीज बना सकते हैं। यहाँ पे 1000, 100 जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतनी डायरेक्टरी जो है इस मेथड से बना सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे डालता हूँ एंटर। ठीक है, देखो, देखो इसने बना दी मेरी ट्रैक। देखो देखो 10, 9, 8, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसे भी डायरेक्टरीज बना सकते हैं। ठीक है, और कैसे बना सकते हैं? ठीक है, अब लेट्स सपोज करो दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं बनाना चाहता हूँ जैसे डायरेक्टरी dir5। ठीक है, या dir5 नहीं, मैं कुछ और डायरेक्टरी बना लेता हूँ जो यूनिक नेम, जैसे मैं बनाना चाहता हूँ XYZ। ठीक है, और दोस्तों मुझे XYZ के अंदर बनानी है एक और डायरेक्टरीज, जैसे XYZ1। ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले ऐसे XYZ, और इसके अंदर दोस्तों मैं एक और डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ अपनी XYZ1 के नाम से, और फिर उसके अंदर एक और डायरेक्टरी मैं बनाना चाहता हूँ XYZ2 के नाम से। ठीक है, तो देखो क्या ये बन जाएगी? नहीं, ये आपको दोस्तों ये एरर फेंकेगा। तो दोस्तों ये आपने कैसे अचीव करना है, देखो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पे यूज करना है हाइफन पी ऑप्शंस। पी बोले तो पेरेंट। ठीक है, ये पहले क्या करेगा, पहले आपकी एक्स वाई जेड डायरेक्टरी बनाएगा। ठीक है, फिर उसके अंदर आपकी एक्स वाई जेड वन डायरेक्टरी बनाएगा, और फिर उसके अंदर दोस्तों आपकी बनाएगा एक्स वाई जेड टू डायरेक्टरीज। चलो देख लेते हैं। ठीक है, देखो एक्स वाई जेड के अंदर एक्स वाई जेड वन, और इसके अंदर एक्स वाई जेड टू। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसे भी मल्टीपल्स डायरेक्टरी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने दोस्तों ये हिरारकी चेक करनी है तो उसके लिए हमारे पास दोस्तों क्या कमांड आती है, उसके लिए दोस्तों हमारे पास आती है कमांड ट्री। तो ट्री कमांड दोस्तों क्या करती है, जो भी आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है या जो भी आपकी करंट लोकेशंस होती है, ये उसके अकॉर्डिंग जो आपको जो है आपकी फाइल्स और डायरेक्टरी का जो है एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती है। देखो जैसे ये है, देखो ये मेरी एक डायरेक्टरी है एक्स वाई जेड, इसके अंदर एक और डायरेक्टरी है देखो एक्स वाई जेड वन। ठीक है, और फिर दोस्तों एक्स वाई जेड वन के अंदर है मेरी एक और एक्स वाई जेड टू। ठीक है, तो देखो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल फाइल क्रिएट करता हूँ टच। ठीक है, और कहाँ पे करता हूँ, वन के अंदर। ठीक है, hello.txt। ठीक है, कमांड चलाता हूँ, देखो ऐसे। तो दोस्तों फ्री कमांड से जो है आप जो है अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट वर्किंग लोकेशंस का, या जो जहाँ पे भी आप करंटली बैठे हो वहाँ का। ठीक है,
तो दोस्तों डायरेक्टरी हिरार्की के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि mkdir कमांड के साथ जो है डायरेक्टरी हिरार्की कैसे यूज करते हैं। देखो दोस्तों, मेरी रिक्वायरमेंट अभी क्या है, मैं यहाँ पे 3 डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा, ए, बी और सी, ठीक है? फिर इन तीनों डायरेक्टरी के अंदर दोस्तों मैं 2-2 डायरेक्टरीज़ और बनाऊँगा। ए के अंदर बनाऊँगा A1 A2, बी के अंदर बनाऊँगा B1 B2 और सी के अंदर दोस्तों मैं बनाऊँगा C1 और C2, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो mkdir हाइफन पी, मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? पहले बनाऊँगा ए, बी और सी, ठीक है? अब दोस्तों देखो, मैं ए के अंदर क्या बनाऊँगा, 2 डायरेक्टरीज़, ठीक है? यहाँ पे मैं बनाऊँगा ए के अंदर A1 कोमा A2, ठीक है? और दोस्तों B1 के अंदर मैं बनाऊँगा B1 और कोमा B2, ठीक है? सिंपल। और सी के अंदर दोस्तों मैं बनाऊँगा यहाँ पे अपना C1 कोमा C2, ठीक है? समझ में आ गया आपकी? मैंने दोस्तों पहले 3 डायरेक्टरी क्रिएट की, ए, बी और सी, ठीक है? अब इनके अंदर दोस्तों मैं 2-2 डायरेक्टरी ज़रूर बनाना चाहता हूँ। ए के अंदर A1 A2, बी के अंदर B1 B2 और सी के अंदर जो है C1 C2। यहाँ पे थोड़ा-सा सिंटैक्स गलत हो गया है, ठीक है? ओ, तो दोस्तों मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और आपको एक बार टर्मिनल पे दिखा देता हूँ। देखो, देखो मेरी ए डायरेक्टरी बन चुकी है, ठीक है? ए के अंदर A1 A2, ठीक है? ये अभी खाली है देखो, ठीक है? देखो बी के अंदर B1 B2 और सी के अंदर जो है C1 C2। आप सिंपली दोस्तों यहाँ से भी चेक कर सकते हैं ट्री कमांड से, ठीक है? देखो मैंने ट्री कमांड लगाई, देखो, देखो ए के अंदर जो है A1 A2, यहाँ बी के अंदर जो है B1 B2 और सी के अंदर जो है C1 C2। तो दोस्तों आप ऐसे मल्टीपल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या मल्टीपल डायरेक्टरी हिरार्की भी जो है क्रिएट कर सकते हैं mkdir कमांड के साथ। तो एक बार mkdir कमांड का दोस्तों हम मैनुअल देख लेते हैं, मैं कुछ भूल तो नहीं गया हूँ। हाइफन हाइफन एल, ठीक है? हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वैसे ये हमारा होता है फाइल परमिशंस के बारे में। चलो मैं अभी के लिए आपको बता देता हूँ, बट इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में बात करेंगे जब हम फाइल परमिशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो दोस्तों जैसे यहाँ पे कोई भी आप फाइल क्रिएट करते हो mkdir, तो यहाँ पे हाइफन m ऑप्शन लगा के जो है आप उसको जो है परमिशंस भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हेलो वर्ल्ड, ठीक है? देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की डायरेक्ट देखो, इसको जो है मैंने 777 परमिशन जो है दे दी है। बट दोस्तों यार अभी आप इस कमांड पे ध्यान मत देना परमिशन वाली पे, क्योंकि परमिशंस वाली कमांड के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है? तो अब हमारी सबसे लास्ट में दोस्तों बचती है हमारी RMDIR कमांड, यानी रिमूव डायरेक्टरी कमांड। तो दोस्तों जो हमारी RMDIR कमांड होती है वो बेसिकली क्या करती है, वो दोस्तों सिर्फ आपकी एम्प्टी डायरेक्टरी को जो है डिलीट करती है। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है? तो मैंने सिंपली क्या डाला, RMDIR और मैंने यहाँ पे डाल दिया अशोक 2, अशोक 2। तो इसने दोस्तों देखो उसको जो है रिमूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है? और देख लेता हूँ इसके साथ हमारा जो वर्बोस ऑप्शन है वो भी चल जाता है या नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वी ऑप्शन जो है यूज़ कर लेता हूँ, देखो, ठीक है? देखो इसने जो है रिमूव कर दिया। बट दोस्तों अगर मैं देखो RMDIR, ठीक है? तो दोस्तों जो हमारी अशोक 2 और अशोक 3 डायरेक्टरी थी, ये दोस्तों हमारी एम्प्टी डायरेक्टरी थी। मतलब ना तो इनके अंदर कोई फाइल थी और ना ही दोस्तों इनके अंदर कोई डायरेक्टरी थी, ठीक है? तो मैं RMDIR कमांड को मैं अब क्या करता हूँ, मैं अशोक 1 को अप्लाई करता हूँ, देखो। क्योंकि मेरी अशोक 1 जो है दोस्तों ये मेरी एक एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है। इसके अंदर जो ये देखो वो है अशोक 2 टीएक्सटी। तो देख लेते हैं ये क्या एरर देता है हमें। देखो, जो दोस्तों हमारा RMDIR कमांड है वो बेसिकली आपको जो है एम्प्टी डायरेक्टरी को जो है रिमूव करता है, ठीक है? तो भैया ठीक है, ठीक है? तो अब जैसे मैंने आपको बताया है कि जो हमारा RMDIR कमांड है वो सिर्फ आपकी जो है एम्प्टी डायरेक्टरी को ही जो है डिलीट करेगा। जैसे RMDIR और यहाँ पे मैंने डाल दिया अशोक, अशोक 4 डाल देता हूँ,
ठीक है, देखो ये हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं आरएम कमांड के बारे में। तो आरएम का एक बार मैनुअल देख लेते हैं। आरएम कमांड का देखो, देखो दोस्तों, वी आता है इसमें वर्बोस के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका एफ आता है फोर्सफुली। ठीक है, और जो स्मॉल आई और कैपिटल आई है दोस्तों, वो आता है आपका कंफर्मेशन के लिए, ताकि आप यस करो और वो तभी डिलीट करे। ठीक है, तो एफ आता है दोस्तों हमारा फोर्सफुली के लिए। ठीक है, और जो आई ऑप्शन दोस्तों हमारे होते हैं वो होते हैं कन्फर्मेशन के लिए। तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारी आरएम कमांड के बारे में। ठीक है, तो आरएम कमांड ने दोस्तों क्या कर दिया है, ये हमारा रिमूव कर दिया हमारी फाइल्स को और हमारी डायरेक्टरी। तो सिंपली जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ rm-rvf। ठीक है, और यहाँ पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, हम एक एम्प्टी डायरेक्टरी को जो है डिलीट करके देखते हैं, और जहाँ तक मुझे लगा delete नहीं करेगा। हाँ, इसने कर दिया है। ठीक है, तो rm-rvf मैं यहाँ पे या, और इसके साथ मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, देखो। ठीक है, इसने डिलीट कर दिया, देखो दोस्तों। ठीक है, और rm अगर मैं करता हूँ, देखो नॉर्मली आरएम कमांड, तो वो करेगा, अशोक 9 को देखो नहीं करेगा। तो इसलिए दोस्तों हाइफन आरवी ऑप्शन लगाना पड़ेगा, तब जाके वो डिलीट करेगा फोर्सफुली। और वर्बोस मोड और रिकर्स मोड आपको लगाना पड़ेगा, अगर आपको दोस्तों आरएम कमांड से जो है आपको कोई डायरेक्ट एम्प्टी डायरेक्टरी डिलीट करनी है। ठीक है, बाकी देखो आप अशोक यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। देखो जो जो हमारी एम्प्टी डायरेक्टरी होंगी, जैसे 10 हो गया या अशोक 5 हो गया, ऐसे देखो उसने जो है रिमूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, अशोक इसके लिए स्टार लगा देता हूँ, तो ये मेरा जो अशोक नाम की ऐसे सारी डायरेक्टरी जो है डिलीट कर दी है। और सिमिलरली दोस्तों मैं यहाँ पे ऐसे ए ए और सी, इनको भी जो है मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। और मैं यहाँ पे ये भी रिमूव कर देता हूँ यार, एक्स एक्स वाई जेड और हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे सभी कमांड्स का जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों हाँ, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया। देखो MKD है, यहाँ पे आप टेस्ट लिख रहे हो। ठीक है, बट इसने आपको बताया नहीं है कि इसने क्या किया है। तो यहाँ पे आप हाइफन वी ऑप्शन भी लगा सकते हैं वर्बस मोड के लिए, देखने के लिए कि आपकी डायरेक्टरी जो है ये कहाँ कहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखने के लिए कि दोस्तों ये आपकी डायरेक्टरीज और फाइल जो है, तो दोस्तों ये देखने के लिए, आपकी ये आपकी डायरेक्टरीज जो है कहाँ कहाँ क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए जो आप यहाँ पे व्यू ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको कोई डाउट है इस वीडियोस को लेके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को जो है जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।